नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और आपके साथ मैं हूं अनुराग मुस्कान। एक बहुत पुराना और मशहूर शेर है कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था, मेरी कश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था। किसके मुतालिक कहा जा रहा है, बता देते हैं। चुनावी मौसम में जिस तरह बीजेपी के अंदर टिकट बंटवारे पर घमासान छिड़ा है, उसे देखते हुए ये शेर फिट बैठता है बीजेपी के लिए, क्योंकि गिरिराज सिंह नवादा से टिकट दिए जाने की वजह से नाराज हैं। अश्विनी चौबे को भागलपुर से टिकट नहीं मिला तो उन्होंने भी अपना मुंह फुला लिया है। पटना साहिब से पत्ता कटता देख बिहारी बाबू शॉटगन ने भी तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। बिहार से लेकर यूपी तक नाराज नेताओं की फहरिस्त और लंबी हो गई है। ऐसे में बीच बहस का पहला बड़ा सवाल तो यही खड़ा हो गया है कि क्या इसी तरह बीजेपी जीतेगी 2014 का चुनावी संग्राम। कहीं ऐसा तो नहीं कि घर का झगड़ा शांत न कराने में फेल बीजेपी का दांव यूपी और बिहार की 120 सीटों पर फेल हो जाए और यहां बाजी कोई और दूसरा मार ले जाए। एक और कुर्बानी दे, पटना जाके अपनी रणनीति को तय कर। बीजेपी में टिकट बंटवारे पर बिहार से लेकर यूपी तक घमासान छिड़ा है। तीसरी लिस्ट सामने आने के बाद सबसे पहला और बड़ा गुस्सा दिखा बिहार में। यहां चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष पद से सुरेश शर्मा ने इस्तीफा दे दिया है। सुरेश शर्मा मुजफ्फरपुर से विधायक हैं और बताया जा रहा है कि वो इस बात से खफा है कि चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष होने के बावजूद बिहार में टिकट बंटवारे पर उनसे दिल्ली के आला नेताओं ने राय जानने की जरूरत तक महसूस नहीं की। यानी बीजेपी में बगावत की शुरुआत हो चुकी है और कुछ ऐसे ही बागी सुर अब मोदी के मुरीद गिरिराज सिंह के भी हो गए हैं। गिरिराज सिंह सिर्फ बेगूसराय से ही चुनाव लड़ना चाहते थे। लोकसभा का चुनाव पार्टी टिकट देगी तो बेगूसराय लड़ूंगा, दूसरे क्षेत्र से नहीं। लेकिन पार्टी ने तीसरी लिस्ट में उनका नाम नवादा के लिए फाइनल कर दिया, जिससे असंतुष्ट गिरिराज सिंह सुबह ही अपनी नाराजगी दर्ज कराने दिल्ली में राजनाथ सिंह के घर पहुंच गए। लेकिन जब पार्टी अध्यक्ष से बातचीत के बाद गिरिराज बाहर मीडिया से मुखातिब हुए तो चेहरे और बॉडी लैंग्वेज से साफ लग रहा था कि पार्टी अध्यक्ष ने उनकी बात नहीं मानी। गिरिराज सिंह ने तो ये भी आरोप लगा दिया कि बेगूसराय से उनका टिकट काटने के लिए बिहार के दो बड़े नेताओं ने बाकायदा साजिश तक रची है। जो भी मुझे बोलना है मैं अपनी बात कह दिया हूँ, सारे लोगों को कह दिया हूँ। अब बिहार जाकर के अपनी बात अपना रखें। बिहार के दो बड़े नेता नहीं चाहते थे, इसके सिवा कुछ। टिकट बंटवारे से बिहारी बाबू भी खफा बताए जा रहे हैं। सूत्र बताते हैं कि पार्टी उन्हें उत्तर पूर्व दिल्ली से चुनाव लड़ाना चाहती है, जबकि शत्रुघ्न सिन्हा अपनी ही सीट पटना साहिब से चुनाव लड़ने पर अड़े हैं। इसीलिए गिरिराज सिंह की तरह उन्होंने भी पार्टी अध्यक्ष के घर का रुख किया और राजनाथ सिंह के सामने अपनी बात रखी। सूत्रों के मुताबिक शत्रुघ्न सिन्हा ने दिल्ली की उत्तर पूर्व सीट से चुनाव लड़ने का ऑफर ठुकरा दिया है। बिहारी बाबू ने पार्टी आलाकमान से कहा है कि अब तक वो बिहार की ही राजनीति करते आए हैं और पटना साहिब सीट ही उनकी पहली और आखिरी पसंद है। भागलपुर सीट पर भी इसी तरह से झगड़ा फंसा है। पार्टी ने भागलपुर सीट बड़े नेता शहनवाज हुसैन की झोली में डाल दी है, जिसके बाद अश्विनी चौबे का मुंह भी फूल गया है। मुझे नाराजगी नहीं है, लेकिन मैं चिंतित जरूर हूँ। मुझे लगता है कि एक साजिश रही है बिहार के नेताओं ने। साजिश क्या? बिहार के नेताओं ने नाम खुलासा किया। नाम बिहार का नेतृत्व जानता है, बिहार का नेतृत्व कौन करता है, ये खुलासा करने की जरूरत नहीं है। समय आएगा, समय बताएगा। बिहार में नाराज मोदी भक्तों की फहरिस्त लंबी होती जा रही है और 80 सीटों वाले यूपी में सीटों पर बड़े नेताओं का अहम पहले से टकरा रहा है। इसीलिए पार्टी यहां के उम्मीदवारों के नाम का ऐलान अब तक नहीं कर पाई है, जबकि गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर सीट पर 15 मार्च से ही नामांकन प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। दूसरे दल के नेता तो उसके बाद अपना दम दिखाने चुनावी मैदान में कूद जाएंगे। लेकिन यहाँ बीजेपी के सुरमाओं का नाम ऐलान नहीं होने से कार्यकर्ताओं का मनोबल भी टूटने लगा है। ऐसे में बड़ा सवाल तो यही है कि क्या इसी तरह बीजेपी जीतेगी 2014 का चुनावी रण? क्या इसी तरह से नाराज नेताओं के बल पर पूरा होगा मोदी को पीएम बनाने का सपना? दिल्ली से यतेंद्र शर्मा और राकेश कुमार सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। मोदी के पीएम बनने का सपना क्या ऐसे पूरा होगा? क्या ऐसे पूरा होगा मिशन 272 प्लस? हमारे साथ इस पर बात करने के लिए मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त मुकेश नायक हैं कांग्रेस से, बीजेपी से हमारे साथ राजीव बब्बर हैं
और साथ ही बीजेपी से नाराज अश्विनी चौबे जी हमारे साथ हैं, जो कि बिहार निवास में इस वक्त हमारे संवाददाता राकेश कुमार सिंह के साथ मौजूद हैं। मुमकिन है कुछ ही देर में सुरेश शर्मा जो कि बीजेपी से बागी हैं, मुजफ्फरपुर से आपको टिकट नहीं मिला, वो भी हमारे साथ जुड़ जाएं। सबसे पहले राकेश कुमार सिंह, मैं जानना चाहूंगा अश्विनी चौबे साहब से, इन्होंने कहा ये नाराज नहीं है, चिंतित हैं, किस बात की चिंता है? देखिए, अश्विनी जी की नाराजगी इसलिए है कि जिस तरह से टिकट वितरण किया गया है, और मोदी जब नीतीश सरकार में अश्विनी चौबे थे तो मोदी का नाम लेने वाला, जहां तक नीतीश मंत्रिमंडल में खासकर बीजेपी कोटे से अकेले ऐसे मंत्री थे जिन्होंने इन्होंने सार्वजनिक मंच से नाम लिया था। अश्विनी जी, जिस तरह से टिकट वितरण किया गया है, आप कह रहे हैं कि नाराज नहीं है, चिंतित हैं, चिंतित क्यों? तो देखिए, नाराजगी का सवाल नहीं और केंद्रीय नेतृत्व से कोई नाराजगी भी नहीं, लेकिन प्रदेश नेतृत्व ने जिस प्रकार से केंद्रीय नेतृत्व चुनाव समिति को धोखे में, और कहा जाए कि जिस प्रकार से उन्होंने ये काम किया है, पूरी बातों को रखा नहीं है, और उसमें भागलपुर से टिकट नहीं मिला। राकेश, बात सिर्फ इतनी सी है या फिर इसे और विस्तार से समझाना चाहेंगे अश्विनी चौबे? और मुझे विश्वास है कि केंद्रीय नेतृत्व इस पर पुनर्विचार करने से राज्य का भी भला होगा, और हम 40 सीटों में से अधिकांश जीत के जाएंगे, 40 सीट। अश्विनी जी, भागलपुर से आप दावेदार थे, हकीकत यह है कि आप दावेदार थे, जैसा कि शाहनवाज जी कहते हैं, इसीलिए आप विरोध कर रहे हैं? ये आपको मालूम नहीं है शाहनवाज जी क्या कहते हैं नहीं कहते हैं, मैं सुनने वाला वो नहीं हूं। शाहनवाज जी का मैं शुक्रगुजार नहीं हूं, हमारा शुक्रगुजार शाहनवाज जी को होना चाहिए, और शाहनवाज जी को इतना मालूम होना चाहिए कि जिस समय वो हाफ पैंट नहीं पहने होंगे उस समय से मैं राजनीति कर रहा हूं, उस समय से जेल की यात्रा 66-67 से कर रहा हूं, चाहे वो विद्यार्थी परिषद, चाहे भारतीय जनता पार्टी। राकेश, जरा पूछिए कि उन्होंने दिक्कत शहनवाज हुसैन से है या फिर बीजेपी आला कमान से है? दिन इतना बुरा नहीं है कि अश्विनी चौबे उनसे टिकट मांगे, ये उन्होंने बयान दिया था। अच्छा अश्विनी जी, दिक्कत क्या शहनवाज हुसैन से है या हाईकमान से? मुझे हाईकमान से दिक्कत होने का कोई सवाल नहीं है, लेकिन ऐसे छुटवैया नेता जो अपने को अंतर्राष्ट्रीय नेता समझता है, वो सावधान हो जाए। मैं ऐसे लोगों को कभी पसंद नहीं किया हूं, न करूंगा, और मैंने स्पष्ट कहा था, केंद्रीय नेतृत्व को आगाह किया था, और सारे लोग जानते हैं वहां, पूरा आप पूछ लीजिए, पूरा परिवार जानता है भागलपुर का। मुझे 4 बार पार्टी ने मुझे सब कुछ दिया, इतना सम्मान दिया कि मैं जीवन भर पार्टी का आभारी हूं। मुझे अपने आप बिना मांगे विधायक बनने मिले, बिना मांगे मंत्री 2-2 बार बना। अब पार्टी मुझे क्या देगी? 4 बार सांसद के लिए 96 से लेकर के, और 2009 के जो उपचुनाव 2006 के हुए थे उस समय तक, लेकिन मैंने कहा कि मैं सांसद में नहीं लड़ूंगा, दूसरों को लड़ाया और चुनाव जिता के भेजाया। लेकिन अश्विनी जी, सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि मिशन 272 प्लस कैसे हासिल होगा अगर टिकट वितरण, क्या आपको लगता है कि कौन ऐसे लोग हैं जो कि टिकट वितरण में घालमेल कर रहे हैं? देखो भाई, वो कहते हैं ना, वो कौन सियार, रंगा सियार, तो रंगा सियार अगर घर में घुस जाता है तो छुआछूत हो जाता है। पता नहीं कहीं ना भारतीय जनता पार्टी में कहीं ये अशुभ ऐसे सियारों की अगर संख्या बढ़ गई। ये सियार, ये 2 नेता बड़े कौन है, ये भी पूछ लीजिएगा राकेश। हमारा चिंता, हमारी दुख, हमें चिंता और दुख इस बात की है, मैंने पार्टी को कहा था कि अगर आप अच्छी तरह से टिकट वितरण करेंगे, सामाजिक क्षेत्रीय समीकरण को देखते हुए भी, और पुराने कार्यकर्ता जो वरिष्ठ नेता हैं उनको तरजीह देके आपस में समन्वय स्थापित करके, तो हम 40 के 40 सीट लाएंगे और जनता दल यू का दांत खट्टा करेंगे, और अगर नहीं होगा तो हम रिजाइन तक दे देंगे विधानसभा से। ये बात मैंने 8 फरवरी को कहा था पूरे आपको जाकर के श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल के सभा में। मुझे ये लगता है, राकेश, ये 2 बड़े नेता कौन है अश्विनी साहब से ये पूछिए। जो हमारे बिहार के पार्टी के जो नेता हैं, इन लोगों ने गुमराह किया, धोखे में केंद्रीय चुनाव समिति को सारी बात को नहीं बताया, और उसके कारण आपस का समन्वय नहीं हुआ। अश्विनी जी, सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, आपने सवाल खड़ा किया कि 2 सियार वो कौन है? अब वो सियार कौन है ये तो समझना पड़ेगा।
नहीं, आप इंडिया न्यूज पर खुलासा कीजिए आखिरकार, नहीं, क्योंकि मिशन 272 प्लस को नुकसान कर रहे हैं वो। 272 मिशन को नुकसान करने वाला, मैं तो कोई गिरगिट की तरह रंग बदलने वाला आदमी नहीं हूं। मैंने संकल्प लिया है पूरी तरह से। नहीं, अश्विनी चौबे अगर सीआर बताना नहीं चाहते तो गिरगिट तो बता दें कौन है जो रंग बदल रहा है। राकेश, मैं न गणेश परिक्रमा करके नेता बनना हो और न टिकट लिया हो, न मांगा हो और न मांगूंगा। जीवन के अंतिम क्षण में नहीं मांगूंगा, ये जान लीजिए। ये जो गणेश परिक्रमा करने वाले लोग दिखाई पड़ रहे हैं ना, उसी में से सीआर चुने जाएंगे। लेकिन गिरगिट आपने बताया कि रंग बदल, कौन ऐसे नेता हैं जो गिरगिट की तरह? भाई कौन बदले हैं ये आप सब लोग जानते हैं। आप लोग छापते हैं, छुपते हैं, मुझे क्यों कबाते हो? मैं तो जनता का आदमी हूं, पहरेदार हूं। ठीक है, लौटते राकेश अश्विनी चौबे के पास हम लौटते हैं। राजीव बब्बर साहब, ये क्या हो रहा है? गिरिराज सिंह को राजनाथ मिलने का समय नहीं दे रहे। गिरिराज सिंह अलग मुंह फुलाए हुए हैं, अश्विनी चौबे अलग नाराज हैं, उनकी चिंता भी है। आपकी पार्टी में बता रहे हैं 2 बड़े रंगे सीआर हैं, गिरगिट भी आपकी पार्टी में। एक कहानी और मुझे अश्विनी चौबे की बात सुन के याद आ गई कि 2 बिल्लियों की लड़ाई में फायदा बंदर का हो जाता है। आपने ये कहानी सुनी होगी। कुछ इस तरीके का आपके यहाँ राजनीतिक समीकरण नहीं बनता दिख रहा क्या? आप क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है कि एक तो अश्विनी जी हमारे बहुत सम्मानित नेता हैं, बिहार के मजबूत नेता हैं, और यदि आपने उनकी बात का पूरा मर्म भी समझा, उन्होंने कहा कि कुछ ऐसे डिसीजन हुए हैं जिससे उनकी सहमति नहीं है, लेकिन उनका पूरा विश्वास आला कमान में है और वो कुछ जानकारी देकर जो भी पार्टी का सहयोग उसमें वहां करना चाहते हैं वो करेंगे। लेकिन अच्छे खासे नाराज है, शहनवाज हुसैन को छुटभैया नेता बता रहे हो। पूरी तरीके से देखिए ऐसा है कि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया। हाँ, ये जरूर है कि आप नाम लेके उनके मुंह में जरूर डालने का नहीं, शहनवाज हुसैन का नाम लिया उन्होंने। राजीव बब्बर जी, शहनवाज हुसैन का नाम लिया है उन्होंने कहा शहनवाज हुसैन जिस वक्त हाफ पैंट नहीं पहनते थे उस वक्त से मैं राजनीति में हूँ, और ऐसे छुटभैये नेता अब अगर अपने आप को इंटरनेशनल नेता समझेंगे तो फिर भगवान ही मालिक है, ये कहा है उन्होंने। तो उन्होंने अपनी व्यक्तिगत जो नाराजगी है, मुझे पूरी उम्मीद है कि उन्होंने राष्ट्रीय नेतृत्व के सामने भी जरूर रखी होगी। और एक चीज आपको माननी चाहिए कि हमारी पार्टी में क्योंकि लोकतांत्रिक प्रक्रिया है और पूरे सिस्टम से, जैसे उन्होंने भी कहा कि प्रदेश का नेतृत्व नाम लेकर आया, हमारे यहाँ नॉर्मली जिलों से, फिर प्रदेश नेतृत्व से केंद्रीय समिति में नाम आता है और फिर केंद्रीय समिति के नेता अपनी अपनी जानकारी के हिसाब से अपना मत रखते हैं और फिर टिकट तय होती है। तो ये निश्चित बात है कि इतनी बड़ी संख्या में जब टिकटें वितरण होनी है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हमारे प्रमुख कार्यकर्ताओं को ऐसा लग सकता है कि वो उनके अनुरूप नहीं हुआ है। लेकिन इसमें कोई बहुत चिंता की बात नहीं है, सावधान रहने की जरूरत जरूर है। और मुझे लगता है राष्ट्रीय नेतृत्व इस सारे पे बहुत ध्यान से पैनी नजर रखे हुए है। कुछ नेता नहीं है, अश्विनी जी ने, अश्विनी चौबे हैं, गिरिराज सिंह हैं, शत्रुघ्न सिन्हा हैं, नवल किशोर यादव हैं, सुरेश शर्मा हैं, अच्युतानंद हैं, अमरेंद्र प्रताप हैं, इसके अलावा रामकिशोर सिंह जैसे नेता, बड़े बड़े नेता हैं जो रामविलास पासवान से नाराज हैं, खुद टिकट न मिलने से नाराज हैं, अपनी अहमियत। आप इस बात को तो समझेंगे ना कि जहां आपने इतनी सारी टिकटें लोकसभा की देनी है, वहां 5, 7, 8 जगह पर ऐसा हो सकता है कि उनकी बात जो वो कहना चाहते हैं शायद केंद्रीय नेतृत्व तक उनको कम्युनिकेशन उनका ना हुआ और उनको लगता हो कि ये इसमें मेरी बात होनी चाहिए। मुझे लगता है इसमें ज्यादा चिंता की बात नहीं। ये कमाल की बात है ना राजीव बब्बर जी, कमाल की बात है और हमारे जब शहनवाज हुसैन ने हाफ पैंट भी नहीं पहनी थी तब से अश्विनी चौबे राजनीति कर रहे हैं और अश्विनी चौबे की बात हाला कमान तक नहीं जाती है और शहनवाज हुसैन की बात सुन ली जाती है। ये अपने आप में बड़ा राजनीतिक माहौल दर्शाता है आपके यहाँ। मैं लौटूंगा आपके पास, लेकिन मुकेश नायक जी आप तो खुश होंगे ये झगड़ा देख करके। इसको आता हूँ राजीव जी, आपके पास आता हूँ। देखिए इसको आपको इस तरीके से समझना आता हूँ राजीव जी, आपसे लूंगा रिएक्शन इसका। मुकेश जी। जी अनुराग जी, पूरे उत्तर भारत में आज बीजेपी जिस तरह के अंतर्विरोधों का शिकार है और जो असंतोष है उसका मुख्य कारण यह है कि बीजेपी दूसरे के कूड़ेदानों से कचरा उठाने की कोशिश कर रही है। यानी जिन नेताओं को राज्य में दूसरे राजनीतिक दलों ने रिजेक्ट कर दिया, ये उनको अपनी पार्टी से टिकट दे रहे हैं। मध्य प्रदेश में रामविलास पासवान जी जब आपसे बात कर रहे थे तो वो क्या थे? को टिकट दे दिया, वहां बिल्कुल हाहाकार मचा हुआ है। आंध्र प्रदेश में इन्होंने बिना चंद्रबाबू नायडू से पूछे पुरंदेश्वरी देवी को टिकट दे दिया, उससे वहां हाहाकार मचा हुआ है। महाराष्ट्र में ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि शिवसेना के साथ रहे या राज ठाकरे के साथ रहे। नहीं, तो तय हो गया, ये तो तय हो गया मुकेश नायक जी, ये तो तय हो गया। लिखा गया
वो आपने पढ़ा होगा हुआ है। महाराष्ट्र में ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि शिवसेना के साथ रहे या राज ठाकरे के साथ रहे। नहीं, ये तो तय हो गया, ये तो तय हो गया मुकेश नायक जी, ये तो तय हो गया, लिखा गया वो आपने पढ़ा होगा। कल आपने सामना में जो संपादकीय लिखा है वो पढ़ा है अनुराग जी? जी ठीक है मुकेश जी। अश्विनी चौबे सीधे तौर पर अब मुझे सुन पा रहे हैं। अश्विनी चौबे जी, मोदी के मिशन 272 प्लस में क्या आपको लगता है आलाकमान ने आपको मिसफिट समझा है, अयोग्य समझा है? देखिए मैं पार्टी का सिपाही हूं, पहरेदार हूं जनता का, और पार्टी के और मोदी जी के 272 मिशन को ही नहीं, मैं तो पार्टी अध्यक्ष को कह दिया हूं 300 से ज्यादा सीट आएगा और नरेंद्र मोदी ही भारत के प्रधानमंत्री होंगे। और उस संकल्प के लिए मुझे जो भी कुर्बानी देना होगा वो कुर्बानी देने के लिए अश्विनी चौबे तैयार है। तो फिर आपने कुर्बानी दे दी, फिर आप चिंतित क्यों है? कुर्बानी हो गई आपकी अश्विनी चौबे जी, आपकी कुर्बानी हो गई। आपकी जगह शहनवाज हुसैन को टिकट मिल गया, अब आप मिशन 272 प्लस में हाथ बटाइए। आप चिंतित और नाराज क्यों हैं? आप लोग गलत बात कर रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं, मैं चुनाव के लिए उम्मीदवार नहीं था और न टिकट मांगूंगा पार्टी से कभी जीवन में, ये आप जान लीजिए। तो फिर शहनवाज हुसैन के नाम पर आपको क्यों आपत्ति है? नहीं, मुझे किसी हुसैन के नाम पर आपत्ति नहीं है। मुझे ऐसे लोग जो इस प्रकार की बातें करते हैं कि अश्विनी चौबे को हमारे यहां अर्जी करना चाहिए था टिकट के लिए, अश्विनी चौबे का इतना बुरा दिन नहीं आया है। और अश्विनी चौबे पूछिए वैसे लोगों से जो 2004 में चुनाव हार गए थे, ऐसे कुछ लोग हमारे नेता, और कह रहे थे कि हम तो गोधरा कांड के कारण, 2002 के गोधरा कांड के कारण, नरेंद्र मोदी के कारण हार गए। आज तुम किस धरती पर हो, आज कहां खड़ा हो? जरा अपने औकात को समझिए। ऐसे लोग जी, औकात अगर समझने नहीं समझेंगे तो जनता औकात बता देती है ऐसे लोगों का। अच्छा, इधर से कह रहा हूं पार्टी के लिए हम सब समर्पण करने के लिए तैयार है, लेकिन ऐसे गंदे लोगों के लिए हम कभी भी समर्पण नहीं करेंगे। चाहे पार्टी जो कुछ भी इसमें न्याय करना होगा पार्टी न्याय करेगी। राजीव बब्बर जी, ये लेकिन और ये गंदे लोग, ये इस तरह के शब्द अश्विनी चौबे किसके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं पार्टी में? देखिए ऐसा है कि आप उन्होंने जो बेसिक स्पिरिट बोली वो देखने वाली है। उन्होंने कहा कि मैं पार्टी के इस मिशन में 300 सीटें कैसे आए उसके लिए जो भी करना होगा वो मैं करूंगा। तो ये एक अच्छे सिपाही की बात वो आपके सामने, चैनल के सामने कर रहे हैं। उन्होंने अपनी व्यक्तिगत नाराजगी भी आपके चैनल के माध्यम से वो बता ही रहे हैं कि उनको जो व्यक्तिगत नाराजगी किसी एक इंडिविजुअल या किसी के साथ है, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी का जो केंद्रीय नेतृत्व है उसको देख रहा है और वो रिजॉल्व होगा। मेरा सिर्फ ये कहना है ये इतना बड़ा मुद्दा नहीं है जितना आप बता रहे हैं। और मेरे कांग्रेस के मित्र अभी कह रहे थे कि जगह जगह का कूड़ा भारतीय जनता पार्टी ने इकट्ठा कर लिया। मुझे हंसी आ रही है। जो लोग उनके साथ थे, जिनके साथ वो टाई अप करने के कारण बात कर रहे थे और वो उनके साथ नहीं गए तो वो कूड़ा हो गए, और जब वो उनके साथ बात कर रहे थे वो तो मतलब सोना थे। तो ये मुझे लगता है इन लोगों को, इनकी तो पूरी फ्रस्ट्रेशन है और इनको इसलिए नहीं, मुकेश जी को तो आप चुप करा देंगे, अश्विनी चौबे को कैसे कराएंगे? वो रामकृपाल पर सवाल उठा रहे हैं। ये कूड़ा करकट वाला सवाल तो अश्विनी चौबे भी उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि आप रामकृपाल को ले आए हैं, अब उनका मुंह कैसे बंद कराएंगे आप? देखिए ऐसा है, मैं यही कह रहा हूं कि आप एक चीज समझिए, जब इतने बड़े स्केल पर जब हमारे यहाँ पर टिकटें डिस्ट्रीब्यूशन हो रही हैं, वहां अगर 5-7 जगह पर कोई इशू है तो वो केंद्रीय नेतृत्व उसको रिजॉल्व करेगा। टिकट का तो सिलसिला आप देखिए, वो कल तक हमारा लगभग सारी टिकटों का मामला सॉर्ट आउट हो जाएगा। जहां जहां कोई दिक्कत होगी नेतृत्व बात करेगा और उसको रिजॉल्व करेगा। ये इतनी बड़ी बात नहीं है, मैं बार बार आपसे ये कह रहा हूं। और इतनी बड़ी पार्टी में जहां लोकतांत्रिक मूल्यों की हमेशा इज्जत की जाती है, वहां लोगों को अपनी बात करने का अधिकार है। जैसे अश्विनी जी ने कहा कि उन्होंने पूरा जीवन दिया पार्टी के लिए, तो अगर वो अपने मन की बात कह रहे हैं तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी उनकी बात सुनेंगे और बाकी लोग भी लेकिन अश्विनी चौबे जी, आपने कहा कि 272 प्लस नहीं 300 सीटें आएंगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनेंगे। उधर आप ये कह रहे हैं कि पार्टी आला कमान अगर वरिष्ठ नेताओं को खारिज करती है तो बिहार में से 40 में से 7 सीटें हम माइनस कर दें, तो फिर ऐसे कैसे 272 भी पूरा हो रहा है? 300 तो दूर की कौड़ी लग रही है। हाँ, ऐसा है। देखिए, हमारा दक्षिण पूर्व पश्चिम कश्मीर से कन्याकुमारी तक और चारों तरफ नरेंद्र मोदी जी का लहर है और भाजपा का तूफान
और जो हवा बह रही है। अरे लेकिन उस लहर में तो आप भी बह गए, उस लहर में तो आपको भी किनारे लगा दिया अश्विनी चौबे जी, उस लहर ने तो आपको भी किनारे लगा दिया। अरे भाई, अश्विनी चौबे को किनारे लगाने के लिए बाबा ऐसा केदारनाथ की भूमि से मैं किनारे लग गया था और वहां से जिंदा जी करके आया हूं। अश्विनी चौबे को इस धरती पर किनारा लगाने वाला कोई नहीं जन्मा है। अश्विनी चौबे वो इंसान है जो भगवान के अलावा दूसरे किसी हैवान के और किसी के आश्रय पर जिंदा नहीं है। अश्विनी चौबे भगवान के पर विश्वास करता है और मुझे इंट्यूशन है कि 300 सीट लाके नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे। अच्छा, कहीं दो मत नहीं। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मुझे ऐसा नहीं, आपने कोई व्यक्ति से हमारा उलझन नहीं, पार्टी की प्रक्रिया से, चुनाव प्रक्रिया में जो हमारे कुछ बिहार के नेताओं ने सही ढंग से तथ्य को नहीं रखा और उसके कारण कुछ सीटों को हमने यूं ही छोड़ दिया। जहां किशनगंज, अररिया, ऐसे कुछ सीटों को जो सीटिंग एमपी था वहां हम कुछ चेंज कर सकते थे, कुछ सीटों को हम भागलपुर भूल गया, भागलपुर भूल गया, कुछ बांग्लादेशी घुसपैठ वाले जो सीट है किशनगंज में हम बड़े नेता को वहां दे सकते थे। भागलपुर में कोई भी एक साधारण कार्यकर्ता भी खड़ा होगा तो हम चुनाव जिताने के लिए तैयार हैं। 4 बार चुनाव जिताया है भागलपुर में। नाम लेने वाला कोई, तो शहनवाज को भी जिताइए ना, उनको भी आशीर्वाद दीजिए। अश्विनी चौबे जी फिर आशीर्वाद शहनवाज हुसैन को भी दीजिए ना। हाँ जी, आशीर्वाद, फिर ये आशीर्वाद शहनवाज हुसैन को भी दीजिए ना, आप उन्हें भी जितवाइए वहां से, अब उनके लिए भी वोट मांगिए, क्या दिक्कत है? आशीर्वाद जो मांगेगा उसको दिल से आशीर्वाद होगा, जो नहीं मांगेगा उसको अश्विनी चौबे आशीर्वाद देने वाला नहीं है। अरे जब आपको बिना मांगे टिकट मिलता रहा तो उन्हें बिना मांगे आशीर्वाद मिल जाएगा, आपको क्या दिक्कत है? जब आप टिकट नहीं मांगेंगे तो वो भी आशीर्वाद नहीं मांगेंगे। अरे भाई, मैं फिर शाहनवाज की बात आप मत करिए। अच्छा, शाहनवाज जी की बात नहीं करिए। मुझे 40 सीट पर आशीर्वाद है और मैं 40 का 40 लाने के लिए कृत संकल्पित हूं। लेकिन जो चीजें हो रही है इस पर पुनर्विचार केंद्रीय नेतृत्व को करना चाहिए ताकि हमारी अच्छी सीट होनी चाहिए। लेकिन आप सिर्फ कार्यकर्ता और सिपह सालार के तौर पर वोट मांगेंगे अश्विनी चौबे। मोदी के 272 प्लस मिशन के आप जो है वो अगुवा नहीं होंगे, आप सांसद तो नहीं रहेंगे फिर? अरे आपको नहीं मालूम है, मैं ऐसा अगुवा नहीं रहूंगा। मैं तो रात दिन गांव में घूमने वाला आदमी हूं, गांव में। आप देखिएगा इस चुनाव में मेरा क्या रणनीति रहता है। जी मुकेश नायक, आप कुछ कहना चाह रहे थे इस पूरे विवाद पर? देखिए, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हंसी तो इन्हें खुद अपने आप पर आना चाहिए। अभी इनके ही पार्टी के नेता इनके बगल में बैठकर चर्चा कर रहे हैं और उनकी चर्चा में ऐसा लग रहा है जैसे दुख, विषाद और असंतोष का बांध फूटकर बहने लगा है। हाँ। और ये कह रहे हैं इनकी पार्टी में सब कुछ ठीक चल रहा है। हाँ। इनके जो प्रमुख पार्टी में तो आपकी भी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा मुकेश नायक। सब सीट सुरक्षित। ये कौन है? नहीं, देखिए, हमारे यहाँ लीडरशिप को लेकर कोई असंतोष नहीं है। श्री सोनिया गांधी जी, श्री राहुल गांधी जी हमारी पार्टी के निर्विवाद नेता हैं। परिवार की पार्टी है। बीजेपी में मोदी वर्सेस अदर्स और लीडरशिप को लेकर बहुत संघर्ष चल रहा है और उसी का नतीजा है कि पूरी बीजेपी में असंतोष है। राजीव जी, उत्तर भारत में जिस तरह से लीडरशिप को लेकर, टिकट को लेकर, बंदरबाट को लेकर, विचारधारा को लेकर जिस तरह का असंतोष है पूरा देश देख रहा है और ये कह रहे हैं कि इन्हें हंसी आ रही है। जी राजीव बब्बर जी, बड़ा सवाल, ऐसा है नहीं, आपके तो महाराष्ट्र में पुराने साथी भी छूट गए, शिवसेना भी छूट गई आपसे। ये किस तरह का मिशन 272 प्लस होगा इस बार, ये तो समझा दीजिए। देखिए, ऐसा है, पहले तो मैं अपने दोस्त के प्रश्न का उत्तर जरूर देना चाहूंगा जो ये कह रहे थे कि इनके यहाँ पर लीडरशिप का असंतोष है। इनके यहाँ पर तो लीडरशिप का असंतोष कांग्रेस में इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि ये तो एक परिवार की पार्टी है। सारी दुनिया कह रही है कि 100 से भी नीचे आंकड़ा चला जाएगा इनका, लेकिन ये सब उस परिवार को छोड़ नहीं सकते क्योंकि इनके पास कुछ है नहीं। और यहाँ कोई लोकतंत्र नहीं है क्योंकि कांग्रेस में जितने भी सीनियर लीडर्स हैं, अगर शरद पवार आज अलग से एक पार्टी बनाकर खड़े हुए हैं तो ये इसी परिवार की देन है और इनकी पार्टी के कारण ऐसा हुआ है। आज अगर दीदी वहां ममता जी तृणमूल कांग्रेस बनाकर बैठी है, वो वहां की मजबूत नेता थी, यहाँ उसको स्थान नहीं मिला, उसने अलग पार्टी बनाई है। तो ये सब ये भीड़ ये सब हमें सुनिए
आप जब बोलते हैं सुनिए, आप जब बोलते हैं मैं आपकी बात सुनता हूं, मेरी बात पूरी होने दीजिए, फिर आप अपनी बात रखिएगा। तो यहां तो कांग्रेस में तो कोई भी नेतृत्व यदि बड़ा होने लगता है और ऐसा भी लगे कि वो गांधी परिवार के पांव को छू सकता है, तो ये उसको काट देते हैं। शरद पवार और दीदी ममता, ये उसी बात का नतीजा है। इसलिए ये हमें पाठ न पढ़ाएं। हाँ, हमारी पार्टी में आप ये देखिए कि जब सभी कार्यकर्ताओं की भागीदारी के साथ इतना स्मूथ टिकट डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, अगर 4-5 मुद्दे आते भी हैं तो अश्विनी जी जैसा कार्यकर्ता कहता है कि मैं अपने प्राण देने को तैयार हूं, लेकिन अरे अश्विनी जी तो और भी बहुत कुछ कह रहे हैं राजीव बब्बर, वो आप सुन नहीं रहे। आपको कदर करनी चाहिए और बहुत कुछ और भी कह रहे हैं, उसे आप उनकी व्यक्तिगत राय बता दे रहे हैं। अश्विनी चौबे जी, मैं जाते जाते आपसे जरूर पूछना चाहूंगा कि जब राजनाथ सिंह से गिरिराज सिंह नहीं मिल पाए तो उन्होंने बड़े बुझे मन से, बड़े उतरे हुए चेहरे के साथ कहा कि वो अपना फैसला बिहार जाकर सुनाएंगे। क्या है वो फैसला, उसकी जानकारी है कुछ आप लोगों को? भाई वो उनसे आप पूछिएगा, फैसला तो जो होगा वो जनहित में होगा, राज्य हित में, पार्टी हित में, राष्ट्र हित में होगा। मैं एक बात ये कहना चाहता हूं, जो कांग्रेस के लोग कह रहे थे, तो कांग्रेस आप सुन लीजिए, मैं वैसा पंडित हूं, मैं आज घोषणा कर रहा हूं, कांग्रेस को 7 और 0 से आगे, 70 से आगे नहीं आएगा। और बिहार में एक आदमी पौवा ढोने वाला उनको नहीं मिलेगा, एक भी आदमी 4 चित बरारी घाट जाने के लिए कोई आदमी तक नहीं मिलेगा, ये मैं घोषणा कर रहा हूं। और जहां तक बात है नरेंद्र भाई मोदी का, तो भारत के प्रधानमंत्री बनने के अरे बनेंगे प्रधानमंत्री बाद में, पहले सीट तो आप लोग डिसाइड करें। सीट तो आप लोग फैसला कर नहीं पाएंगे, वो लड़ेंगे कहां से? अरे भाई सीट, कांग्रेस में मजाक उड़ रहा है इस बात का, कांग्रेस वाले मजाक उड़ा रहे हैं। उस पर पुनर्विचार होगा, और नहीं भी होगा तो हम लोग सीट हिमालय से ले आएंगे। आप काहे चिंता करते हैं? सीट हम लोग सीट के लिए नहीं लड़ रहे। नहीं, हमें चिंता नहीं है, ये कांग्रेस वालों को चिंता ज्यादा है, मुकेश नायक को ज्यादा चिंता है इस बात की। कांग्रेस मुक्त भारत बनेगा, कांग्रेस मुक्त भारत बनेगा, भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनेगा, ये भारत की जनता ने संकल्प लिया है। तो यानी आपकी नाराजगी पूरी तरह अश्विनी चौबे दूर हो गई है अब? भाई नाराजगी दूर नहीं, मैं नाराज पहले भी नहीं था। चिंतित थे, माफ कीजिएगा, आपने कहा था आप नाराज नहीं, चिंतित हो। और वो चिंता हम बराबर पार्टी के आला कमान को जताते रहे हैं, आगे भी जताते रहूंगा, आगे भी जताते रहेंगे। आप कुछ कहेंगे मुकेश नायक इस पर, कांग्रेस मुक्त भारत बनेगा? मैं अनुराग जी एक बात कहना चाहूंगा। मैं मुकेश नायक का रिएक्शन लेके आता हूं आपके पास, बब्बर साहब। मुकेश जी देखिए, अनुराग जी, चौबे जी नाराज नहीं है, दुखी हैं, चिंतित हैं, विषादग्रस्त हैं, क्योंकि मुझे जो जानकारी है कि बिहार के एक नेता ने ये कहा इनके बारे में, इनके बड़े नेताओं से, कि चौबे जी जैसे अप्रासंगिक नेताओं को जब तक किनारे नहीं करोगे तब तक बीजेपी अपने पांव पर खड़ी नहीं हो सकती बिहार में। और इस बात से ये दुखी हैं, परेशान हैं, चिंतित हैं, नाराज नहीं से आके कहा। जी, क्या राजीव बब्बर जी आपने कोई टिप्पणी की इस पर? मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, हमारे नेता क्या कह रहे हैं, वो इनके घर आके कह रहे हैं या नहीं कह रहे हैं, और ये कहां से जानकारी ले रहे हैं, उस पर तो नहीं मैं कुछ कहना चाहता। लेकिन एक चीज समझिए आप, मनभेद और मतभेद में फर्क होता है। मतभेद किसी बात पर है, उसको दूर किया जा सकता है, लेकिन जिस स्पिरिट में अश्विनी जी ने बात रखी, तो दूर करने के लिए बब्बर साहब मिलना पड़ता है। राजनाथ सिंह ने तो गिरिराज सिंह को मिलने का समय भी नहीं दिया, फिर ये मनभेद कैसे दूर होंगे? मिलेंगे ना। इसलिए देखिए आप उस समय की अनुराग जी ये पूछिए कि ये 80 भाषा बोलकर संतुष्ट ना करे उन्हें, सबको मिल रहे हैं, ये और सबसे बताएं बात कि सुन रहे चौबे जी को ये टिकट दे रहे हैं? चलिए, टिकट बंटवारे पर बिहार में जो बवाल हुआ है उसकी तस्वीर धीरे धीरे साफ होगी, और वहां पर क्या स्थिति बनेगी, जो नाराज नेता हैं, जो चिंतित नेता हैं, वो किस तरीके से बिहार की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी के अंदर अपनी भूमिकाएं सुनिश्चित करेंगे, ये देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे मुकेश नायक, राजीव बब्बर और अश्विनी चौबे जी आपका इस बीच बहस में जुड़ने के लिए। तो